कहानी का शीर्षक शून्य का डाकिया, द पोस्टमैन ऑफ नोवेयर। एक अजीब शुरुआत। शहर के शोर से दूर हिमालय की एक ऐसी घाटी थी जिसका नक्शे पर कोई नाम नहीं था। वहां माधव नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। लोग उसे शून्य का डाकिया कहते थे। माधव का काम साधारण डाकिये जैसा नहीं था। वह उन चिट्ठियों को पहुंचाता था जो कभी लिखी ही नहीं गईं, या उन लोगों को पहुंचाता था जो अब इस दुनिया में नहीं थे। वह नीली डायरी एक दिन शहर से एक युवा पत्रकार आर्यन वहां पहुंचा। उसने सुना था कि माधव के पास एक ऐसी शक्ति है जिससे वह बीते हुए कल से संवाद कर सकता है। आर्यन के मन में अपने पिता के लिए एक गहरी कसक थी, जो बिना कुछ कहे अचानक दुनिया छोड़ गए थे। माधव ने आर्यन को एक पुरानी नीली डायरी दी। माधव ने कहा, बेटा, शब्द केवल कागज पर नहीं होते, वे हवा में तैरते हैं। तुम्हें बस उन्हें सही फ्रीक्वेंसी पर पकड़ना होता है। समय का गलियारा। माधव ने आर्यन को एक गुफा के पास ले जाकर एक अजीब सा यंत्र दिया। वहां एक नियम था, आप केवल सुन सकते हैं, बदल नहीं सकते। आर्यन ने जब उस यंत्र को कान से लगाया तो उसे अपने बचपन की लोरी सुनाई दी। फिर उसे वह दिन याद आया जब उसके पिता आखिरी बार घर से निकले थे। उसने सुना कि उसके पिता फोन पर किसी से कह रहे थे, मैं आर्यन के लिए वह घड़ी ले आया हूं जो उसे पसंद थी। आज शाम उसे सरप्राइज दूंगा। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि उसके पिता उसे प्यार नहीं करते थे, लेकिन सच तो कुछ और ही था। कहानी का ट्विस्ट, द अनहर्ड पार्ट। तभी आर्यन ने कुछ ऐसा सुना जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसने सुना कि उस दिन उसके पिता की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी। वे किसी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, और वह कोई और नहीं बल्कि खुद माधव था। माधव ने सिर झुकाकर कहा, हाँ आर्यन, उस दिन सड़क पर मैं ही था। तुम्हारे पिता ने मुझे बचाया और खुद चले गए। मैं पिछले 20 सालों से इस घाटी में बैठकर उन्हीं की चिट्ठियां उन लोगों तक पहुंचा रहा हूं जिनकी बातें अधूरी रह गई थीं, ताकि मैं अपना कर्ज उतार सकूं। अंतिम संदेश। माधव ने आर्यन को एक आखिरी लिफाफा दिया। वह लिफाफा कोरा था। माधव ने कहा, इस पर वह लिखो जो तुम कहना चाहते थे, यह सीधे उन तक पहुंचेगा। आर्यन ने लिखा, पिताजी, मुझे सरप्राइज मिल गया। आपकी घड़ी नहीं, आपकी दी हुई यह नई जिंदगी ही मेरा सबसे बड़ा तोहफा है। जैसे ही आर्यन ने वह खत आग में डाला, उसे महसूस हुआ कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। वह स्पर्श बिल्कुल उसके पिता जैसा था।